सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द रिमेनिंग पार्ट. ओके, तो ये हमने सब स्टडी कर लिया था. सो नाउ ये फ्रॉम हियर दैट व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट बेंजीन रिंग. ओके, नेगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज है. सो दैट टाइम क्या होगा, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा एच एंड ई, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो ड्यू टू द आर इफेक्ट, अब चेक करो आप आर इफेक्ट से क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर गोज टू द बेंजीन रिंग टू एक्टिवेट द बेंजीन रिंग. सो दैट टाइम यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईजेशन हो जाएगा. सो दैट मीन्स अब यहाँ पर अटैक एट ऑर्थो पोजिशन होगा. और इस वाले में चेक करते हैं अपन, पैरा पोजीशन पे होगा, तो पैरा में भी यही सेम चीज़ है, ये इधर आएगा, स्टेबलाइज कर देगा, अटैक एट पूरा पैरा पोजीशन, दोनों पोजीशन पे अटैक है. तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, बट यू नो दैट आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है. आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द आर इफेक्ट. सो अल्टीमेटली क्या होगा, नेट डीएक्टिवेशन होगा, है ना, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ ही ज़्यादा जाएंगे, अधिक निकलेंगे. ओके, सो नेट क्या होगा, डीएक्टिवेशन. सो दैट्स वाई यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, इनका रिएक्टिविटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. ये रिएक्टिविटी रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है. ओके, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैं. तो पॉली हेलोजन मीन्स दे कंटेन मोर देन वन हेलोजन. So now first is chloromethane or methylene chloride. Okay, it is the formula has CH2Cl2. So it has 2Cl. It means it is called polychloro. So it is prepared industrially by the direct chlorination of methane. तो methane का हम direct chlorination करवा रहे हैं. That time CH2Cl2 and 2HCl will be formed. Uses क्या हैं? It is an effective solvent used in pharma and the food industry. Okay, so next one is chloroform. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3. सो इट इज़ ऑल्सो ए मोनो, सॉरी, इट इज़ अ polychloro या polyhalo compound. So it is prepared by the chlorination of methane followed by fractional distillation. So CH4 plus Cl2 in the sunlight, CHCl3 formed plus 3HCl. So what are the properties of chloroform? It is sweet smelling liquid with boiling point 61 degree centigrade. इट इज़ स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स. इसको हमेशा क्या करना है, डार्क बोटल्स, कलर्ड बोटल्स में इसको रखना होता है, बिकॉज इट गैस ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हेन इट इज in contact with the sunlight, it will be oxidized to form a poisonous gas phosgene which is COCl2, and it is poisonous gas. तो इससे क्या हो जाएगा, बेहोशी तक हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है. So 2CHCl3 plus O2 लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, COCl2. इट इज कॉल्ड phosgene gas plus 2HCl. So to prevent this chloroform, or to prevent to the formation of phosgene, we have to add 1% ethanol is added to as to convert the phosgene गैस इंटू डाई इथाइल कार्बोनेट. तो ये फोस्जीन को एथेनॉल किस में कन्वर्ट कर देता है, डाई इथाइल कार्बोनेट, विच इज नॉट टॉक्सिक. यूजेस, इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट फॉर फेट्स, वैक्सेस, रेजिन्स एंड रबर. ओके, क्लोरोफॉर्म इज वेरी यूजफुल कंपाउंड. ट्राईआयोडोमेथेन, वही सेम, CH3, यहाँ पर Cl3 था, देन क्लोरोफॉर्म था, अभी CH3 है. सो नाउ CH3 प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन ऑन अल्कलाई ऑन इथाइल अल्कोहल और एसीटोन. तो 2NaOH प्लस I2, 2NaOI प्लस H2 बन गया. इस NaOI को एथेनॉल पे रिएक्ट करवाओ, देन CH3CHO Na प्लस H2O बन जाएगा. ओके, इसी को हम CH3CHO एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाएंगे, इट इज कॉल्ड आयोडीनेशन. तो CI3CHO प्लस 3NaOH, यही CI3CHO NaOH से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, देन इट विल बी CHI3. इट इज आयोडोफॉर्म. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, CH3I इज येलो कलर्ड सॉलिड having boiling point 392 Kelvin. It is insoluble in water but dissolved readily in organic solvents. Uses, it is antiseptic for dressing wounds. The halogen reaction is commonly used to distinguish between methyl ketones or methyl carbonyls from other ketones and alcohols. तो डिस्टिंग्विशर रिएक्शन में भी यूज आएगा और जनरली यूज इन द एज अ एंटीसेप्टिक. Carbon tetrachloride, which is CCl4. तो how can we form CH2 plus 3Cl2 in the presence of LCl3? तो ये बन जाएगा CCl4 plus S2Cl2. And CH4 plus 4Cl2 direct chlorination in the presence of sunlight, so it will be CCl4. ये ऑलरेडी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं 4Cl2 वाला. ओके, इट इज फ्री रेडिकल reaction. Properties, CCl4 is colorless liquid, boiling point 350 Kelvin, has next is uses. The uses in refrigerants and propellants for aerosol cans, in the synthesis of feedstock of chlorofluorocarbon, and the pharmaceutical, and as a solvent. The last, the freon. The chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively called
फ्रीओन्स। ओके, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SbF3 हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, that will be CCl2F2 and SbCl3. It is called Freon 12. It is called Freon 12. नेक्स्ट इज इट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्यों है, बिकॉज ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, so that's why it is Schwarz reaction. Properties: Freon 12 is most common freon in its industry use, extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive, and easily liquefiable gases. Uses as a propellant for aerosols and foams to spray out deodorants, cleansers, hairspray, shaving cream, etc., and cause ozone depletion. You know that CFC is the major cause of the ozone depletion. Next, DDT. You know about the DDT, है ना, पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. So it is the DDT. It is a white powder, insoluble water but soluble in oil, used as insecticide, non biodegradable. Okay, इसका जो डाइजेशन नहीं होता है by the microbes. Many species of insect develop resistance to DDT. अब वो DDT की यूज से मरेंगे ही नहीं. So and it was also discovered to have high toxicity in fish. फिशेस में वाटर को हम क्या करेंगे, टॉक्सीफाई कर देंगे. सो फिशेस के लिए वो डैमेजफुल रहेगा, हार्मफुल रहेगा. द फैक्ट the fat solubility and chemical stability cause the problem. तो DDT is not metabolized rapidly by animals, so इसको बैन कर दिया गया. ओके, उसके बाद DDT का प्रिपरेशन कैसे होता है, दैट इज द क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरल है CCl3CHO. क्लोरल क्यों बोल रहे हैं, एल्डिहाइड इसलिए अल है ना, सो दैट्स वाई ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे. और ये है आपका DDT 1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाई. डाई पे कौन है, 4 क्लोरोफिनाइल इथेन है ना, ध्यान रखना मिथेन नहीं है इथेन, यहाँ पर कहीं मिथेन लिखा हो इसको कट कर देना, इथेन कर देना. सो नाउ योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड. ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी.